नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र के लिए व्यावहारिक व्याकरण के एक पार्ट जिसका शीर्षक है पारिभाषिक शब्दावली, इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर पारिभाषिक शब्दावली से 3 मीनिंग आएंगे। क्या होगा? अंग्रेजी के वो मीनिंग जो सरकारी कार्यालयों में काम में लिए जाते हैं, उनके विषय में पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? 2 अंग्रेजी के मीनिंग दिए होंगे और उनका हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। उनका क्या पूछा जाएगा? हिंदी अनुवाद या हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद में एक होगा जिसमें हिंदी शब्द दिया होगा और उस शब्द का जो शब्द को प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंग्रेजी मीनिंग हमें लिखना है। हमें क्या करना है? 3 मीनिंग हमें आने चाहिए। 2 तो अंग्रेजी के मीनिंग ही लिखे होंगे, उनका हिंदी अर्थ लिखना है और एक हिंदी शब्द लिखा होगा जिसका अंग्रेजी में मीनिंग हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण या जो प्रचलित है ऐसे मीनिंग्स, ऐसी शब्दावली हम लेकर आए हैं, तो आप देखें। जैसे इस पहले पेज पर 5 हैं। एबिलिटी योग्यता, एबनॉर्मल असामान्य, ABNORMAL, एबनॉर्मल असामान्य, एब्सेंस अनुपस्थिति, एब्स्ट्रैक्ट सार, एब्यूज मतलब दुरुपयोग। अगला है एकेडमिक या शैक्षणिक, जिसको अकादमिक भी कहा जाता है। एक्नॉलेजमेंट, इसकी आप मीनिंग एक बार बच्चों याद कर लें। AC अलग आ गया और KNOWLEDGE नॉलेज और MENT 3 टुकड़ों में से याद कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती या प्राप्ति रसीद और इसे शॉर्ट फॉर्म में AD भी बोला जाता है। तीसरा है एक्वायर मतलब अवाप्त करना। एक्टिंग मतलब कार्यकारी। एक्टिंग की वो कि वहां पर एक्टिंग प्रिंसिपल कौन है, तो वहां पर कार्यकारी प्रिंसिपल कौन है। और एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। अगला है एडिशनल का अर्थ अतिरिक्त, एड होक का तदर्थ, एडजर्न का स्थगित करना। ये एडजर्न शब्द हम कई बार उसमें फिल्मों आदि में सुनते भी हैं कि एडजर्न का अर्थ वहां पर बोलते हैं कि ये कोर्ट एडजर्न की जाती है, मतलब स्थगित की जाती है। एडजस्टमेंट समायोजन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, अपेंडिक्स परिशिष्ट, एप्लीकेंट आवेदक, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, अप्रूवल अनुमोदन कि अप्रूवल मिल गया है अर्थात उसका अनुमोदन हो गया है या उसे स्वीकृति मिल गई है। एरियर्स मतलब बकाया। अकाउंट लेखा या हिसाब, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही या जिम्मेदारी, एक्यूज अभियोग, एनुअल वार्षिक, एसेट्स परिसंपत्ति, एसोसिएशन संघ, बेंच पीठ न्यायपीठ। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की का मुख्यालय तो मुख्य पीठ तो है जोधपुर और उसकी एक बेंच कहाँ बैठती है? जयपुर में, तो जयपुर को पीठ कहा जाता है। बिल विधेयक, ब्लूप्रिंट मतलब नील पत्र या रूपरेखा, बॉन्ड मानी बंद पत्र, बॉडी मानी निकाय। वैसे शरीर होता है लेकिन यहाँ पर किसी सरकारी संस्थान के लिए कहा जाता है कि वह सरकार की एक बॉडी है, मतलब सरकार का एक निकाय है। ब्रीफ मानी संक्षेप, कैबिनेट मंत्रिमंडल, कैडर संवर्ग, कैंप शिविर, कैंडिडेट उम्मीदवार, कैपिटल मानी पूंजी। वैसे कैपिटल का अर्थ आप राजधानी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल देखा जाएगा तो पूंजी। केस का मतलब प्रकरण, मामला, विवाद या विषय। केश नकद। और कैजुअल लीव का अर्थ होता है आकस्मिक अवकाश, जिससे आपने कई बार अपने टीचर्स से सुना होगा कि फला व्यक्ति अमुक अध्यापक आज CL पर है, तो CL का फुल फॉर्म होता है कैजुअल लीव अर्थात आकस्मिक अवकाश। सेंसस मानी जनगणना, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, कमीशन मानी आयोग, कंडीशन मानी शर्त या स्थिति कि उसकी कि ये कंडीशन है मतलब ये शर्त है और ये उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उस मकान की। कंडक्ट मानी आचरण या व्यवहार। कॉन्वेन का मतलब संयोजन, कन्वे का मतलब सूचित करना, काउंसिल मानी परिषद, कवरिंग लेटर मानी आवरण पत्र या मुखपत्र। क्रेडिट का अर्थ होता है साख या उधार। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, इसके लिए आपने
अपने गुरुजनों से नाम सुना होगा डीए मतलब महंगाई भत्ता। डिबार मानी रोकना, बाहर करना या वर्जित करना। आपने सुना होगा पिछले दिनों आरपीएससी की परीक्षा में कुछ लोगों ने नकल करने का प्रयास किया और वहाँ फिर अखबार में दूसरे तीसरे दिन आया कि आरपीएससी ने अमुक व्यक्ति को डीबार कर दिया, मतलब परीक्षा देने से वर्जित कर दिया है। डेलीगेट प्रतिनिधि, डेप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति, मतलब एक आदमी की जगह दूसरा आदमी काम करता है। और डिजाइन मानी रूपरेख, रूपांकन या अभिकल्प। उसके बाद है डिस्काउंट मानी बट्टा या छूट, डिस्मिस मानी बर्खास्त करना, डिस्पोजल का अर्थ निष्पादन, डिवीजन का अर्थ है विभाजन या क्षेत्र। यह डिवीजन का अर्थ वो श्रेणी नहीं मानेंगे, डिवीजन का अर्थ है विभाजन करना या क्षेत्र कि फला डिवीजन में है। ड्यूटी मानी कार्य या कर्तव्य, एफिशिएंसी मानी दक्षता, इलेक्ट्रोल मानी निर्वाचन सूची, इलिजिबल का अर्थ है पात्र या योग्य, एंड्रोस का मतलब है पृष्ठांकन या, और इन्फोर्समेंट का अर्थ है प्रवर्तन। एनरोलमेंट का अर्थ है नामांकन, एवोल्यूशन का अर्थ है मूल्यांकन, एक्सेस का अर्थ है अधिकता या आधिक्य, एक्सक्लूसिव का अर्थ है अनन्य और एक्सप्लोजन का अर्थ है व्याख्यात्मक। फेवरेबल का अर्थ है अनुकूल, फाइनेंस, वित्त, फिस्कल, राजस्व संबंधित, फ्रीक्वेंसी बारंबारता और फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत। गेजेट का अर्थ है राजपत्र, ग्रेस पीरियड का अर्थ है अनुग्रह अवधि, जैसे आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, इतने दिन में फला डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कीजिए। ग्रांट का अर्थ अनुदान, और ग्रीवेंस का अर्थ है शिकायत या परिवेदना, और गारंटी का अर्थ है प्रत्याभूति या जमानत। अगला है हेबिचुअल का अर्थ है स्वाभाविक या आदतन, हेरिटेज का अर्थ है धरोहर, ऑनरेरियम का अर्थ है मानदेय, हॉर्टिकल्चर बागवानी, और ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, कहते हैं मानवता के आधार पर या मानवीय आधार पर ये काम किया जाना चाहिए। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, हिपोथेसिस परिकल्पना, आइडेंटिटी मतलब परिचय या पहचान, इग्नोरेंस का मतलब अनभिज्ञता, और इलीगल का अर्थ है अवैध या गैरकानूनी। इलिटरेसी निरक्षरता, लिटरेसी का अर्थ होता है साक्षरता, इलिटरेसी का अर्थ है निरक्षरता। इंसिडेंटल प्रासंगिक या आनुषंगिक, इंसेंटिव प्रोत्साहन, इंडिस्पेंसेबल अपरिहार्य, और इनिशियल लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू का अर्थ है साक्षात्कार, इंट्रोडक्शन परिचय या प्रस्तावना, इनवॉइस का अर्थ है बीजक, इंस्पेक्शन का अर्थ है निरीक्षण, इंस्टॉलमेंट का अर्थ है किस्त। इंटीग्रेशन का अर्थ है एकीकरण, इंटरिम का अर्थ है अंतरिम, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ है जांच या अनुसंधान, जर्नल का अर्थ है पत्रिका, और जुडिशियल न्यायिक। लेआउट मतलब खाका, योजना या रूपरेखा, लीज का अर्थ है पट्टा, लीगल का अर्थ है वैध या कानूनी, लाइसेंस का अर्थ है अनुज्ञा पत्र, और लाइजन का अर्थ है संपर्क। कहते हैं ना कि उसके लाइजन बहुत अच्छे, मतलब उसके संपर्क बहुत अच्छे हैं। लिंग्वा फ्रांस जनभाषा या संपर्क भाषा, मैनिफेस्टो का अर्थ है घोषणा पत्र। चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम यदि सत्ता में या सरकार में आ गए तो इस प्रकार की योजनाएं लेकर आएंगे। मेजोरिटी का अर्थ है बहुमत, मेमोरेंडम का अर्थ है ज्ञापन, माइग्रेशन का अर्थ है प्रवर्जन या प्रवास। मिनट्स का अर्थ है कार्यवृत्ति, मिससेलेनियस का अर्थ है विविध, मॉर्गेज का गिरवी या बंधक, म्यूनिसिपैलिटी नगरपालिका, म्यूटेशन नामांतरण। नेग्लिजेंस उपेक्षा या अवहेलना, नोट माने टिप्पणी, न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण, नोटिफिकेशन अधिसूचना, नेटिव प्लेस जन्म स्थान। ऑथ शपथ, जब भी कोई किसी महत्वपूर्ण पद पर चुने जाते हैं तो वहाँ शपथ ली जाती है तो वो ऑथ कहलाती है। ऑब्जेक्ट प्रयोजन या उद्देश्य, ऑब्जेक्शन मानी आपत्ति या आक्षेप। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य या बाध्यकारी कि ये करना ही पड़ेगा। ऑब्जर्वर का अर्थ होता है पर्यवेक्षक। ऑप्शंस का अर्थ है अपराध या दोष, ऑफिशियल का अर्थ है शासकीय या कार्यालयी, और ऑपरेशन का अर्थ है अभियान या शल्य क्रिया। और हम हैं अभिनव सरोवा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे। पैक्ट का अर्थ है समझौता, पैराडॉक्स का अर्थ है विरोधाभास, पार्लियामेंट मतलब संसद, परमिट मानी अनुमति, पिटिशन का अर्थ है याचिका। पोर्टफोलियो का अर्थ है समविभाग, मतलब विभाग का समविभाग, समधन विभाग, सम्यक विभाग। किसी एक व्यक्ति को किसी एक मंत्रालय का पदभार दिया जाता है तो कहा जाता है कि इसका ये पोर्टफोलियो अर्थात इसका ये स्तर है और विभाग के साथ। पोस्टपोन का अर्थ है स्थगित या मुलतवी करना। प्रिलिमिनरी
माइनरी का अर्थ है प्रारंभिक, और प्रेमिसेस का अर्थ है परिसर। प्रेस्क्राइब्ड का अर्थ है निर्धारित। प्रिंसिपल प्रधान या प्रधानाचार्य, दूसरा प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। दोनों की स्पेलिंग देख ले में। प्रोबेशन का अर्थ है परिवीक्षा। प्रोटोकॉल का अर्थ है आदिलेख या नयाचार। प्रोजेक्ट का अर्थ है परियोजना। प्रोविजनल का अर्थ है अस्थायी। पब्लिक फंड का अर्थ है लोक निधि। क्वालिफिकेशन का अर्थ है योग्यता या अर्हता। क्वालिटी का अर्थ है गुणवत्ता, और क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा। क्वार्टरली का मतलब त्रैमासिक। कॉरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। कॉट का अर्थ होता है उद्धरण देना, मतलब उदाहरण देना। रैंडम का अर्थ है अनियमित या संयोगिक, और रिबेट का अर्थ होता है छूट। रिसिप्ट रसीद। रिकॉर्ड अभिलेख कि फला ये रिकॉर्ड कि उस आदमी का क्या ये रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। रजिस्ट्री का अर्थ है पंजीयन, और रिक्रूटमेंट का अर्थ है भर्ती। रिमूवल का अर्थ है निष्कासन। रिप्लेस का अर्थ है प्रतिस्थापन, और रिसोल्यूशन का अर्थ है संकल्प रिजोल्यूशन का। और रिव्यू का अर्थ है समीक्षा या पुनरीक्षण। सैंक्शन का अर्थ है स्वीकृति। शेड्यूल का अर्थ है अनुसूची। सिक्योरिटी प्रतिभूति। सेटअप का मतलब अर्थ है व्यवस्था, और सेक्शन का अर्थ है अनुभाग। यहाँ पर आप इन दो मीनिंग को जरूर देखें। कौन कौन से? एक तो आप इन दो मीनिंग्स को जरूर देखें। सेक्शन का अर्थ है स्वीकृति, और ये सेक्शन यहाँ पर एन आ रहा है, ई आ रहा है ना। तो सेक्शन का अर्थ है अनुभाग। जैसे अपने विद्यालय में भी होते हैं, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो अलग सेक्शन बनाने पड़ जाते हैं, या अलग फैकल्टी के लिए वो। सीनियर का अर्थ है वरिष्ठ। स्लम का अर्थ है गंदी बस्ती। स्टैंडर्ड मतलब मानक या स्तर। सबऑर्डिनेट का अर्थ है अधीनस्थ। सरप्लस का अर्थ है अधिशेष। टेबुलेशन का अर्थ है सूचीकरण, मतलब टेबल से एक वो बनाते हैं अपन, कागज पर टेबल बनाते हैं, उसी प्रकार से टेबुलेशन का अर्थ है सूचीकरण। टेरिफ का अर्थ है दर सूची, ये रेट लिस्ट को भी कहते हैं। और टेस्टिमोनियल का अर्थ है प्रशंसा पत्र। टेक्निक का अर्थ है तकनीक। टेंडर का अर्थ है निविदा। ट्रम का अर्थ है अवधि या शब्द। टेरर का अर्थ है आतंक या भय। थीसिस शोध प्रबंध। टाइम बेर्ड मतलब कालातीत या अवधि पार, या उसका वो टाइम उसका बीत गया। ट्राइब का अर्थ है जनजाति। ट्रस्ट का अर्थ है न्यास या प्रन्यास। अल्टीमेट का अर्थ है अंतिम या चरम। अल्ट्रा वायरस मतलब अधिकारातीत या अधिकार से बाहर। और अनड्यू का अर्थ है अनुचित। और यूनिक का अर्थ होता है अनुपम या अपूर्व। यूटिलाइजेशन का अर्थ है उपयोगिता। यूटोपिया का अर्थ होता है आदर्श स्थिति या अपना एक काल्पनिक आदर्श स्थापित कर देना। वैलिड का अर्थ है विधि मान्य या वैध या कानून सम्मत। और विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। और अन्य कुछ नए पारिभाषिक शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।